अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और दाराइन में इसकी जज़ा से नवाजे। सुबह के वक्त एक तवील महफिल हुई जिसमें बताया गया कि हज से पहले आपको क्या करना है और फिर रवानगी आपकी किस तरह होनी है कि आप 4 रकात नमाज घर में पढ़ लें, 2 रकात नमाज मस्जिद पढ़ने फिर रवाना हों। और अगर आप लखनऊ से आप पहले मक्के शरीफ जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर अपना एहराम बांध लें, 2 चादर, एक चादर ओढ़ लें, एक तहरीर की तरह बांध लें और बांधने के बाद में आप सर ढाकर 2 रकात नमाज पढ़ने से एहराम पढ़ें और सलाम फेरने के बाद सर को खोल लें। फिर उम्रे की नियत करें। नियत करने के बाद 3 बार लब्बैक पढ़ें। लब्बैक पढ़ने के बाद में आप रूसी पढ़ें। माबनी और से सुने आपका भी यही तरीका है। फर्क इतना है कि इनका एहराम, इनकी चादरें हैं और आपका एहराम जो आप लिबास पहने हैं वही पर्दे वाला लिबास आपका एहराम है। आप एहराम की नमाज पढ़ेंगी। नमाज के बाद सलाम फेर दें। नमाज मुकम्मल कर लिया आपने, सलाम फेर कर, सलाम फेरने के बाद नियत करें और या अल्लाह मैंने उम्रे की नियत की, आसान फरमा दे, कबूल फरमा ले। उसके बाद 3 बार लब्बैक पढ़ लें। लब्बैक पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ लें। आप इहराम के अंदर आ गए। फिर आप जब मक्के शरीफ पहुँचेंगे तो आपने सामान होटल में रखा। आप सबसे पहले काबे मुअज़्ज़मा पहुँचे। मैंने पूरी तरकीब आपको बताई थी। पहले आप काबे मुअज़्ज़मा का तवाफ करें उसी तरीके से जो मैंने बयान किया सुबह के वक्त तवाफ करें, क्योंकि उम्रे का तवाफ है। और जब तवाफ से पहले जब आप मताफ में पहुँच जाए तो आप इस्तिवा कर लें, यानी एहराम की चादर दाएं मोढे के नीचे से निकाल कर बाएं मोढे पर डाल लें और जहाँ से आपको शुरू करना है तवाफ, देखिए ये काबे मुअज़्ज़मा के 4 कोने हैं। एक कोना ये है जिसमें चांदी के खोल में ये संग अज़द जड़ा हुआ है और यहीं से तवाफ शुरू होगा और यहीं पर ख़त्म होगा। इसके सामने एक हरी लाइट लगी हुई है जिससे पहचान हो जाती है कि तवाफ यहाँ से शुरू होना है। ये काबे शरीफ का दरवाज़ा शरीफ है। दरवाजे और इस कोने के दरमियान का ये जो हिस्सा है ये मुल्तज़म कहलाता है, जो मैंने बयान किया था कि आते जिब्राइल भी हाथ चिपट लिपट कर दुआएं करते हैं। एक कुर्सी लाना जरा यहाँ पर रखना। दरवाजे के सामने पीतल के कुब्बे में मकाम इब्राहिम रखा हुआ है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम ने काबा तामीर किया था। फिर ये कोना है, इस कोने को रुकनी इराक़ी कहते हैं और ये जो घेरा हुआ है ये हतीम कहलाता है। ये काबे शरीफ का असली हिस्सा है और ये सोने का परनाल लगा है जो हतीम में गिरता है, इसको मीज़ाब रहमत कहते हैं। उसके बाद काबे शरीफ का ये जो हिस्सा है इसको रुकने शामी कहते हैं, इस तरफ शाम है। फिर आगे आइए तो ये जो वाला कोना है इसको रुकने यमानी कहते हैं। इसको अल्लाह नबी ने बोसा भी दिया है, अगर भीड़ भाड़ ना हो तो बोसा भी ले, वरना धक्का करने लगा है और इस्तिलाम करने की यहाँ पर नहीं है, फकत मौका हो तो बोसा दे। ये रुकने यमानी और ये रुकने अज़द जहाँ से इस्तेमाल शुरू होता है, इसके दरमियान की जो हिस्सा है ये मुस्तजाब कह जाता है। हदीस शरीफ में है कि यहाँ पर जो हाजी दुआ करता है 70,000 फरिश्ते की दुआ पर आमीन कहते हैं। समझ लिया आपने? तो जब आप तवाफ शुरू करेंगे तो आप यहाँ पहले, अब आप क्या करेंगे, आप इसके सामने आने से पहले अब आप नियत करेंगे। अब आप इसके सामने आने से पहले अब आप इस काबे मुअज़्ज़मा की दुआ की नियत करें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा बैतिकल हराम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मैं तेरे घर के मुक़द्दस घर, तेरे घर के तवाफ़ की नियत कर रहा हूँ, इसे आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले। नियत कर लें। अब आप इसके सामने आए, बिल्कुल इसी के सामने खड़े हो जाएं। पहले सुन लीजिए फिर बात आ जाए मौलाना। अब इसके बाद आप इस्तिलाम करें। इस्तिलाम लगी अपने दोनों हाथ कान उठा के इस संज्ञा अज़द के मुकाबिल करें। अब बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के चल देंगे इधर से। तो ये उम्रे के जो पहले वाले 3 चक्कर हैं उन 3 चक्कर में रमल भी होगा।
रमल का माना है कुछ तो छोटे छोटे तेज तेज कदम उठा के चलना। लेकिन आप रमल वहां पर करें जहां रमल करने से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। अगर वहां इत्तेहाम भीड़ ज्यादा है और वहां आप दौड़ चलने लगे तो दूसरे हाजी को तकलीफ पहुंचेगी। तो रमल करना सुन्नत है और तकलीफ से बचाना ये वाजिब लाजिम है। तो फिर वहां पर आप रमल ना करें, फिर जहां आपको सुकून देखें फिर रमल करने लगे और फिर 3 चक्कर के बाद में जितना नॉर्मल चल रहे फिर वैसे ही चलेंगे। आप यहाँ से चले तो तेज कदम चलते हो आप वहां से आए और आने के बाद जब फिर इसी के सामने आए तो फिर इस्तेलाम करें और फिर इस्तेलाम करके बिस्मिल्लाह शरीफ फिर चलते हैं। हर चक्कर पर जब इसके सामने आएंगे तो इस्तेलाम करेंगे। एक तवाफ में 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तेलाम होंगे। यानी जब 7वां चक्कर पूरा होगा तो फिर इस्तेलाम करेंगे। 8वां हो जाएगा, इस्तेलाम कर लिया। अब आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। तवाफ मुकम्मल होते ही वो अपने मोंढे को आप ढांकते हैं। अब खुला हुआ नहीं रखेंगे, तवाफ होने के बाद ढांक लें। कुछ लोग उसके बाद भी मोंढा खोले खोले फिरते रहते हैं और मोंढा खोल कर नमाज पढ़ते हैं, ये खिलाफ सुन्नत है। अब उसके बाद में आप मस्जिद हराम में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ दूर कर नमाज वाजिब तवाफ पढ़ लें। मैंने अभी सवेरे आपको कुछ एरिया मैंने बताया था कि मैंने देखा कि ऐसा हुआ। अब जैसे यहाँ कहीं में तवाफ करते आप चले आ गए, अब यहाँ पर आपका 7वां चक्कर मुकम्मल होगा और वहां तक मसाल भरा हुआ है। अब आप यहाँ से निकलना चीरना फड़ना शुरू किया तो सारी हाजी को दिक्कत का सामना हो जाता है। इसका एक आसान तरीका यह है कि आप 5वें 6वें तवाफी में चक्कर से आप थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू कर दीजिए। तो जब तक 7वां चक्कर मुकम्मल होगा आप किनारे बाहर हो जाएंगे और आसानी से आप किनारे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे। तो मोटा ढाक ले 7वें चक्कर के बाद इस्तेलाम करके और दूर कर नमाज पढ़ लें। दूर कर नमाज बाद कुलिया कुल से पढ़ने के बाद ये है मुस्तजाब। हमने अभी बताया था ना काविशी के दरवाजे और रुकने अज़हर के दरमियान के ये जो हिस्सा है ये मुस्तजाब कहलाता है। हदीस पाक में फरमाया गया कि जिब्राइल यहाँ लिपट चिपट कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं। उसमें तो लोग बाहर ना जाके अंदर की तरफ नहीं, देखिए ऐसा है, सुन ली बात आप हालत इहराम में आप बोसा देने की कोशिश ना करें। जो भी जाता है वो इत्र की शीशी वहां छोड़ जाता है जाकर, और हालत इहराम में ये तो का इस्तेमाल करना मना है, समझ गए आप। और दूसरी बात फिर और से सुन लीजिए, इस तरह वहां पर हो दंगा करना धक्का मुक्की करना जिससे मोमिन को तकलीफ पहुंची ये नाजायज गुनाह है। ये हरम इलाही है, जितना अदब करोगे उतनी ही ज्यादा फैज मिलेगा। ये चूमना में जो सवाब है, चूमने को भी इस्लाम कहते हैं और उसकी तरफ इशारा करके चूम लो हाथों को, इसको भी इस्लाम ही कहते हैं। अगर भीड़ भाड़ है और धक्का मुक्की के बाद हम दूसरों को तकलीफ देकर ये काम करें तो ये नाजायज है। किसी वक्त अगर आपको आसानी से ये निमत मैसर आए तो आप चूम लें, बड़ी बरकत की चीज है। वरना किसी को धक्का मुक्की करके परेशान करके हरगिज हरगिज ऐसा कदम ना उठाएं, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने तवाफ मुकम्मल किया, सर ढाका, वो मोंढा ढाका, फिर आपने नमाज 2 रकअत पढ़ी, इसके सामने छोड़ के दुआ कर लें, ज़मज़म शरीफ पी लें। ज़मज़म शरीफ पीने के बाद अब आपको सही करना है, फिर देख लीजिए मुझको ऐसे हाथ उठाइए मुकाम पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के चल दें और घुस जाइए। इस्लाम वहां पर ना करें, जब भी वहां इस्लाम कीजिएगा इसके सामने खड़े होकर वही इस्लाम कीजिएगा। ऐसा नहीं आप जहां और वहीं से खड़े होकर इस्लाम करना शुरू कर दें। इसके सामने जान पहचान के लिए एक हरी लाइट भी लगी हुई है। जब यहाँ पर आ जाएंगे तब ये फेरा मुकम्मल होगा। जब तक इससे पहले है तब ये फेरा मुकम्मल नहीं है आपका। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो और आसान कर दे, कहना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर अरबी याद कर लिए तो ठीक है, वरना उर्दू में कह ले, अरे दिल में नियत कर ले तब भी लिख हो जाएगी, ठीक है। चलिए नियत कर लिया आपने, अब इस्लाम कीजिए, हाँ चूम लीजिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चलिए अब चलिए चलिए, ये पहले वाले 3 चक्कर में जाते चले 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 तेज तेज कदम चले।
ऐसे मुंडे हिलाते हुए ऐसे मुंडे हिलाते हुए, ये 3 फेरों में रमल है। ऐसे मुंडे हिलाते हुए तेज तेज कदम चलाएंगे, मुंडे हिलाते हुए तेज तेज कदम चलाएंगे 3 चक्कर में। अरे इधर ये इस्लाम किया नहीं, हम हर चक्कर में इस्लाम करना है। हाँ चलिए, दोनों मुंडे हिलाते हुए तेज तेज कदम, छोटे छोटे तेज तेज कदम चलिए। अब फिर इसके सामने खड़े हो जाइए, उसके उधर ही मुंह करके इसके सामने खड़े हो, ऐसे ऐसे इसके सामने ऐसे। अब की बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।